सरोकार से जुड़ी हुई जन समस्या है। यूपी क्या बोल रही है, किस तरीके की समस्या है। गोरखपुर का दक्षिणांचल है, बेलघाट ब्लॉक है और एक गांव है रापतपुर, जहां पे इस रास्ते से जुड़ी हुई जन समस्या है। लोग काफी त्रस्त हैं। आइए जानते हैं समस्या कैसी है। समस्या तो यहाँ बहुत है। बताइए। ठीक है, पहली बात आपके सामने पड़ा हुआ है, देखिए। रास्ता अब ये बताइए, आप लोग आए हैं, आप लोग खुद देखे होंगे कि आप लोग किस रास्ते से और कैसे कितनी परेशानी उठा के आप लोग आए हैं। एक भी रास्ता गांव का सही नहीं है। एक भी गांव का पूरे उत्तर टोला में एक भी रास्ता नहीं सही है। ये रापतपुर ग्राम सभा है। मेरा नाम मुकेश कुमार विश्वकर्मा है। हम इस गांव के निवासी हैं। बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, तो अगर बात करें तो इसी तरीके से पूरे गांव में रास्ता है या यही रास्ता पूरे गांव में इधर पूरा टोटल ऐसा ही रास्ता है। तो लगा हुआ है। इंटरलॉकिंग हुआ है और देखिए कितना पानी का जमाव है। जब इंटरलॉकिंग हुआ उस समय अगर जल निकासी का बढ़िया वो किया गया होता व्यवस्था, तो ये पानी लगता नहीं। अगर बात करें तो कितने घरों की ये गांव है, कितना घर होगा ये टोले में? ये होगा कम से कम 400-500 होगा। 400-500 घर है। तो ये कब से, क्या नाम है आपका? नागेंद्र यादव। तो सफाई कर्मी आते हैं कभी? कभी नहीं, दिखाइए नहीं देते, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। गांव में सफाई नहीं होती है? नहीं, सफाई होती तो ऐसे ही रहता, भरा हुआ नहीं है। हाँ, ये सब सफाई न सफाई कर्मी दिखाई देते, ना कोई दिखाई देता, कौन ना ही प्रधान कभी आता है देखने। प्रधान कौन है? प्रधान श्री राम निषाद है। कभी इसका शिकायत आप लोगों ने किया? इसका शिकायत तो किए थे, कई बार किए थे, लेकिन अब आया नहीं, सुना भी नहीं। हाँ। तो ये यहाँ पे इस समस्या को लेके ग्रामीण जो है काफी तादाद में एकत्रित हुए हैं। इनसे जानेंगे समस्या जो है किस तरीके की, रास्ते की समस्या है। तो इसकी कब से समस्या आप लोग झेल रहे हैं? समस्या काफी दिन से है जी। कब से है समस्या? कई साल से, जब बारिश आती है हरदम समस्या रहती है। क्या है, किस तरीके की समस्या है? इसमें समस्या है सर, देखिए यहाँ अगर रिश्तेदार कोई आना चाहता है तो वही बोल देता है कि भाई आपके गांव में आने लायक नहीं। तो शादी विवाह कैसे होती है? अरे भाई वो लोग देख के ही खुद कह देते हैं कि भैया आप लोग जैसे माहौल में ढल रहे हो वैसे माहौल में रहो, हमें वहां से बहुत घृणा है, ये चीज बोलते हैं। दूसरा चीज है, ना सफाई कर्मी का कभी कोई पहचान है, ना आना जाना है, ना कभी कोई सेक्रेटरी का आना जाना है। शिकायत नहीं करते हैं? अरे शिकायत करेंगे तो कहाँ करेंगे भाई, ऑफिस पे जाते हैं तो मुलाकात ही नहीं होती है, कहाँ करेंगे शिकायत, किसके पास करें हम? प्रधान से कहा जाता है तो बोलते हैं हम इसका डाले हैं, हो जाएगा काम, हो जाएगा। ये समस्या कितने दिन से है? ये समस्या तो हमको अंदाज है कि आज 12-14 साल से चल रही है। प्रधान कौन है इतने दिन से? ये तो प्रधान इस समय श्री राम निषाद है। हाँ। तो ये जो इंटरलॉकिंग कब हुआ है? इंटरलॉकिंग हुए 3 साल हुआ होगा। अच्छा। हाँ। उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं? समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। किस तरीके की समस्याएं भैया? समस्याएं रोड को लेके है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो सफाई कर्मी है वो आते नहीं बुलाने पे भी। शायद बुद्धसागर बाबा है ना जी। बुद्धसागर बाबा है। हम लोग कई बार कंप्लेन भी किए, तस्वीर भी हुए थे 2-1 बार, तो उसमें फिर भी नहीं आते हैं। दूसरा चीज है, जो सप्लाई आपका आ रहा है पानी का, क्या नाम है इसका, टंकी वाला, इसमें भी लीकेज हो गया 2-3 जगह। शायद यहाँ भी लीकेज है क्या? यहाँ भी लीकेज है, उस रास्ते पे भी लीकेज है, उसको भी कंप्लेन किया गया। कुछ लोगों के यहाँ तो लगा ही नहीं है भी वो सप्लाई वाला पानी वाला। रास्ते को देख ही रहे हैं आप लोग, क्या हाल है। तो जन समस्याओं को लेकर के काफी लोग त्रस्त हैं, तो काफी तादाद में लोग एकत्रित हैं कि ये रास्ता कब कब बनेगा। जी, क्या कह रहे थे कि जैसे रास्ता कुछ बना हुआ है और कुछ नहीं बना है। जो बना हुआ है वो भी मानक नहीं इसका है। देखिए इधर से सही रास्ता है आगे से, और उस साइड से जो भी सही गया, बीच में सब गड्ढा कर दिया है। इसको कंप्लेन हम लोग प्रधान से किए थे, लेकिन दोबारा करवाया नहीं। ये क्या जो है गांव जो है बदलने की तर्ज पे सरकार मुहिम चला रही है। हाँ। तो पहले आज में क्या बदलाव आपने देखा गांव में? अरे बदलाव तो बहुत हो भयल बा, बाकी बदलाव सही नहीं न भयल। बदलाव जगह जगह तो बढ़िया हमरे गाँव में वैसे भयल बा, पहले कैसे। तो अगर बात करें जो समस्या को लेकर गांव में किस तरीके की परेशानी गांव है? में सर समस्या तो बहुत गंभीर है। हम लोग अभी भी 90-50 में ही रहे हैं। ये अभी हम लोग 2020 में नहीं है, 90-50 में ही है। हमारे गांव में किधर भी नहीं है, कुछ भी जो है सोल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का। हम लोग जो आज से 40 ईयर पहले जो थे ना, आज भी वही हाल है। आप जाइए वहाँ पंचायत भवन पे, वहाँ पे नल नहीं है। कोई मर जाता है तो उधर नहाने के लिए भी हैंड पाइप नहीं है। गांव में किसी भी कोने पे आप चले जाइए, कोई भी यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट है नहीं।
अगर वहाँ पे इंटरलॉकिंग लगा है तो उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, ड्रेनेज है, उधर जाके आप देखिए, रात बिरात में अगर आप निकल रहे हैं, गिर जाएँगे, आपका हाथ पैर टूट जाएगा। कभी एम्बुलेंस आप निकाल के किसी के दरवाजे पे नहीं आ सकती है। वहाँ पे चौराहे पे चले जाइए, वहाँ जो पंडित जी के घर के सामने चलिए, वहाँ पे आपका धान रोपाई का काम चल रहा है। तो जन समस्या को लेकर के रापतपुर गांव में काफी जो तादाद में यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा है, ग्रामीण इकट्ठा है। तो पीछे ये पंचायत भवन है, जिसका लोगों में काफी रोष ये है कि वहां तक जाने के लिए समुचित रास्ता नहीं है। रास्ता जो बना हुआ है वो उसकी स्थिति जरा देखिए, कैमरामैन जरा दिखाइए नीचे। ये मतलब पानी लगा हुआ है, बरसात में तो बिल्कुल रास्ता बाधित हो जाता है। पंचायत भवन पे आप नहीं जा सकते हैं। आगे पानी भरा हुआ है, जी, आगे सब पानी भरा हुआ है, रास्ता बिल्कुल कभी और बना ही नहीं रास्ता। और यहाँ जो मृत्यु हो जाते हैं लोग, घाट नहाते हैं, वो भी लोग परेशान है, कोई जा ही नहीं पाता है। भव्या होके तब वहाँ यहाँ पहुँचते हैं लोग, यार तो रास्ते ही सब ये जो है 3 ग्राम सभाओं का 4 ग्राम सभाओं 3-4 ग्राम सभाओं का संपर्क मार्ग है। इधर आप चले जाइए, पूरब में भभया ग्राम सभा है, ठीक, जस्ट इधर है यदवापुर, ग्राम सभा है। जदवापुर धुतकुंडा, उसके बाद ये रापतपुर है। अगर पूरे टोला में लगभग 400-500 घर हैं इस साइड में, उत्तर साइड में, किसी के घर कोई मर जाता है तो जो घंट बांधने की प्रक्रिया होती है उसको लोग जाते हैं। अगर बारिश होता है तो आप देख सकते हैं रास्ता कितना खराब है, इतना पानी हल के जाते हैं लोग। न तो वहाँ पे नल है, नल था वो लगभग साल 1.5 साल से खराब है। पंचायत भवन की यह स्थिति है कि वहाँ कुत्ते और भैंस, वहाँ केवल कुत्ते और भैंस रहते हैं। तो उसका कोई, वहाँ नल था वो पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, मगर कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ बढ़िया से रास्ता बना दिया जाए, इस साइड से 2 पुलिया डाल करके, तो फर्स्ट क्लास आराम से पंचायत भवन तक पहुँचा जा सकता है। अगर उसका सुंदरीकरण हो जाए, क्योंकि ग्राम प्रधान जो है पंचायत भवन प्राथमिक विद्यालय रापतपुर के बगल में बनवा दिए हैं। अगर यहाँ बन जाता तो नहीं तो कुछ बारात आ जाती, बारात रुक जाती 400-500 घरों की। अगर यहाँ इस कंडीशन ये है इस समय की, अगर बारात आ जाए, बारिश हो जाए तो पूरी बारात वापस हो जाएगी। यहाँ घर तक, किसी के दरवाजे तक गाड़ी नहीं, पैदल क्या गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी, पैदल तो कहाँ पहुंच पाएंगे लोग। ये कंडीशन है। यही हम लोगों की मांग है शासन प्रशासन से, आपके माध्यम से, कि इसको कम से कम इस स्थिति को देखा जाए और इसको सही कराया जाए। देखिए, मेरा ये ग्राम सभा रापतपुर पड़ता है, पंचायत भवन है और ये 4 गांव को जोड़ने वाला मार्ग है। रापतपुर, महुलिया, जादवपुर, भव्या, 4 गांव को जोड़ने वाला मार्ग है। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि इस मार्ग में पंचायत भवन पड़ता है और पंचायत भवन में ब्रह्मभोज, जो मृत्यु के उपरांत जो क्रियाएं होती हैं, वो सही ढंग से नहीं हो पाती हैं। हमारे सनातन धर्म में घंट बांधने की प्रक्रिया है, नहाने की प्रक्रिया है, वह सारी प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये जो मुख्य मार्ग है, इसी मुख्य मार्ग के रास्ते हमारे ग्राम सभा के लोग और हमारे सनातन धर्म के लोग, सभी लोग जाते हैं स्नान करने, जो पोखरे पे स्नान किया जाता है। लेकिन ये मार्ग बाधित होने के नाते और वहाँ पर पोखरे पर नल की सुविधा न होने के नाते, जल की सुविधा न होने के नाते, और खास तौर पे पोखरे पे जो पंचायत भवन बना है, मैं उसका बायोडाटा आपको देना चाहता हूँ सर। 2003 से वह 2003 में वह बना, 2003 के पहले बना है, उसके बाद आज तक उसी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। और इस ग्राम सभा के प्रधान ही नहीं, प्रधान जी की क्या कर, प्रधान जी ने विकास किया, लेकिन वो विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। स्थिति क्या है दादा? अब उसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं, और जिस तरह से मुद्दों को उठाया है मुकेश विश्वकर्मा जी ने और भाई नेताजी ने, तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस पे मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो हमारे सनातन की जो परंपरा है, ये सदियों से चली आई है। जब से ये गाँव होगा, मेरे ख्याल से घंट बाँधने की परंपरा है, इसमें महिलाएँ और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। कभी-कभी जो है नई बहुएँ आती हैं, उनको दिक्कत होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये संस्कार है, ये परंपरा ही हम लोगों को बदलनी पड़ जाए या कहीं और व्यवस्था बनानी पड़े। तो हम चाहते हैं कि जो है, जो मुद्दा उठाया गया है, जो बातें कही गई हैं, इन पे थोड़ा गौर किया जाए प्रशासन के द्वारा। तो गांव में जो जिस तरीके की समस्याएं हैं, लोग अगर बात करें तो समस्याओं को लेकर के काफी लोग परेशान हैं।
तो अगर बात करें मुकेश जी, अगर बात करें आपकी यहाँ से जो ब्लॉक है, जिले का मार्ग है, जी। तो विकास हुआ, चाहे लिंक एक्सप्रेसवे हो, चाहे ये चौमुखी लिंक जो है, एक्सप्रेस तो हुआ है यहाँ हम गाँव से अगर ब्लॉक पे जाना है तो इन रास्तों की क्या स्थिति हम है? लोगों की रास्ता एक ही रास्ता है ग्राम से, वहाँ जी। बंदा पकड़ के जाना पड़ता है। हुँ। वो रापतपुर और शाहपुर खड़गपुर मार्ग, जी। वो भी एकदम पतला है। जी। ठीक है, वो भी पतला है। हम मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से एक और कि उस बंधे का चौड़ीकरण वो 2 लेन में किया जाए। जी। ठीक है, जी। उसको 2 लेन किया जाए। और दूसरी चीज, ये देखिए एक रास्ता ये मेरा हो गया, एक रास्ता ये है जो रामनारायण मौर्य के घर से सुमई लोहार के घर तक पैदल चलने बाबू, लायक तो इसकी नहीं है। शिकायत आप लोगों ने किया है कि नहीं? शिकायत हम लोग किए हैं जिलाधिकारी महोदय राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी के माध्यम से नेताजी श्री ब्रजेश विश्वकर्मा जी, उनको जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराए हैं। उन्होंने आख्या के लिए दिया है जिला विकास अधिकारी को। ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब देखें क्या होता है। तो लोगों का कहना है कि संबंधित आला अधिकारियों तक शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन समस्याओं का अब तक निराकरण नहीं है। काफ़ी वर्षों से लोग जो है इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। गाँव में रास्तों को लेकर के लोग काफ़ी जो है परेशान हैं। मुख्य रास्ता है ऐसा कि जो है चाहे ब्लॉक मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय के लिए जाने के लिए जो रास्ते गाँव के इंटरनल रास्ते हैं, वो काफ़ी प्रभावित हैं। पानी लगे हुए हैं, गड्ढों में तब्दील हैं, नालियाँ नहीं हैं और जल निगम की जो व्यवस्थाएँ थी, वो भी जो है डैमेज हैं, जिससे जो है गाँव में रास्तों में पानी जो है जल जमाव लग जा रहा है। तो ये प्रमुख समस्याएँ हैं, इनको लेकर के लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो क्या जो है इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया है कि नहीं? जैसे शिकायत हुई है, जिलाधिकारी को शिकायत हुई है, ज्ञापन भी दिया गया है। नहीं, ब्लॉक मुख्यालय को बात नहीं, ब्लॉक मुख्यालय तक तो सचिव सबसे बड़ी बात होती है। जी। सचिव को सचिव को जो है सूचना दी गई है। अब देखना ये है मेरी काफ़ी मांग, दिनों से प्रधानी तो खत्म होने वाली है, वो तो समाप्त होने वाली है, प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं। तो ये समस्या क्यों, इनका निराकरण क्यों नहीं हुआ? अब इस समस्या का निराकरण तो अधिकारी बताएँगे क्यों नहीं हुआ। नहीं, आप लोग प्रयास नहीं किए, प्रयास तो कहे लोग। भैया नित्य प्रयास हो रहा है, अगर प्रयास ना होता तो इस तरह से हम लोग बातें ना उठा पाते। नित्य प्रयास हो रहा है। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी सिर्फ टाल-मटोल कर रहे हैं। जी सर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इस तरह से थोड़ी ना होता है भाई। अगर आप समस्याएँ हम ले जाएँगे तो अधिकारियों के पास लेके जाएँगे। अधिकारी हमारी समस्याओं को सुनने के बाद आनाकानी करते हैं, तो इस तरह से काम थोड़ी ना होगा। तो लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर के संबंधित विभाग को भी अवगत कराया है, लेकिन विभाग जो है अब तक इन समस्याओं को निराकरण नहीं करा पाया है। तो अगर बात करें भैया, तो एक बात बताइए कि जो गाँव में समस्याएँ हैं, बता रहे हैं लोग जी। काफ़ी वर्षों से समस्या है, उसके लिए गाँव जो है कितना प्रयासरत रहा है, जिसकी वजह से अभी तक ना तो प्रधान समस्या का नहीं, निराकरण प्रयास तो रहा है भैया, लेकिन जो है मेन जो प्रधान लोग हैं, इसके पहले जो प्रधान थे वो भी कुछ काम नहीं किए। ये जो प्रधान है ये तो कोई थोड़ा बहुत काम किए हैं, जी। लेकिन मानक स्तर पर काम नहीं किए हैं। खासकर कुछ जो लोग वोटर मान लीजिए एक प्रत्याशी कोई है तो सारे लोग सपोर्ट तो देते नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ के जाते हैं शिकायत करते हैं हमारे यहाँ लाइटिंग नहीं है, रास्ता खराब है, तो बोलता है कि आपने वोट दिया हमको। किसकी गलती है इसमें बताइए? तो भाई अब शिकायत करने वाले जाते ही हैं, सुनवाई नहीं होती है। साफ सफाई को लेकर खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो भैया हैं कहाँ गए? उनका देखिए, ये हम लोग 1 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं। शायद वहाँ पे रहते हैं सब, क्या नाम है आपका जहाँ पानी वाली टंकी है भैया, ये पानी वाले। कई बार शिकायत कर दिए हैं, पानी पूरा टूटा हुआ है, डेली जब जान लीजिए गाड़ियाँ आती हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं यहाँ पे। तो आगे रास्ता दिखाई दे रहा है आपको। तो यही है भैया, कोई तो अगर बात करें गाँव में जो सरकार की व्यवस्थाएँ हैं, चाहे राशन की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, उसको लेके क्या कहेंगे? ये बिजली की व्यवस्था तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही है कि जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए बिजली व्यवस्था, वो नहीं है। गाँव में झूलते हुए तारों का पूरा एक लाइन बिछी हुई है। कभी भी एक मेजर इधर प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। खुद ही देख लीजिए पूरा झूला लगा हुआ है। कोई मतलब गाँव के अंदर इस तरह का जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं होता है। जी। इसको कंसल वायरिंग कर सकते हैं या सिंगल फेस पे खींच सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा होता नहीं है। और हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं या जो हम लोग जिसको प्रशासनिक अधिकारियों को चुन के बिठाए हुए हैं, कोई काम नहीं करता भाई।
गांव में ये एक बैकवर्ड एरिया है, ये अपने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति चलती है। आप कंप्लेन करनी चाहिए वीडियो पे, बस हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ है, यहाँ हम लोग को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट तरफ से सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ के पूरे लोग परेशान हैं। यहाँ 365 डेज़ लोग परेशान रहते हैं, कभी पानी से, कभी नाली से, कभी सड़क से। आप खुद देख लीजिए, कोई हम लोग के लिए गाँव से इधर उत्तर दिशा में निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। पूरब दिशा में आप गाँव देख लीजिए, कोई फोर व्हीलर से आ नहीं सकता है। टू व्हीलर आने के लिए बहुत मुश्किल होती है, गिर जाएगा गड्ढे में। कोई इमरजेंसी किसी को हो गया, किसी की डिलीवरी हो गई, किसी को एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो अपने आदमी अस्पताल नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। ये गाँव में भी जो अपना क्लिनिक है गवर्नमेंट का, वो भी 24 आवर्स बंद रहता है, खुलता नहीं है। तो यहाँ प्रॉब्लम बहुत है, सॉल्यूशन ज़ीरो है। और हम लोग आपके माध्यम से यही बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करें। तो ये गोरखपुर का, यानी गोरखपुर की दूरी यहाँ से 60 किलोमीटर है, और ब्लॉक मुख्यालय से 5 किलोमीटर। तो ये अंतिम छोर है, घाघरा नदी उधर है, अंबेडकर नगर आजमगढ़ का ये छोर है, गोरखपुर जिले का अंतिम छोर ये होता है। लेकिन अगर बात करें गांव की जो समस्या है वास्तविक रूप से, ये अगर बात करें बिजली की, जरा दिखाइए बिजली के तार किस तरीके से आपस में उलझे हुए हैं। ये कहीं न कहीं मौत को दावत दे रहे हैं कि आने वाले समय में कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये लचीले तार ना तो समुचित व्यवस्था से ये लगे हुए हैं, और कहीं न कहीं ये दुर्घटना को भी संकेत दे रहे हैं। तो ये गाँव के लोग हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, रास्ता हो, शौचालय हो, बिजली की हो, स्वास्थ्य की हो, इन तमाम ऐसी समस्याएँ हैं जो लोग जो है काफ़ी, उससे जो लोग परेशान हैं, सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। संबंधित विभाग को शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ठोस जो है समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो अगर बात करें तो भैया, अगर बात करें, अगर बदलाव की बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास की बात हो रही है, तो क्या आप कहेंगे आगे का विकास आपका गाँव ही छूटा हुआ है या आगे भी इस तरीके से है? फिलहाल तो मेरा गाँव ही बिल्कुल छूटा है। जी। लाइट के लिए जो बताए हैं, लाइट की बहुत परेशानी है। राशन से मिलता है आपको? नहीं, राशन तो मिलता है, लाइट की परेशानी है। शौचालय है घर में? अब शौचालय तो हम लोग बनवाए हैं। स्कूल? स्कूल है तो बगल में है स्कूल। बच्चे पढ़ते हैं? सार्वजनिक शौचालय नहीं है। जी। जो सार्वजनिक शौचालय होता है, हम लोग के यहाँ नहीं है। होता है, अगर यहाँ बन जाता अलग ठीक है। खोले में हो। हाँ, क्या हुआ? स्कूल भी है रापतपुर जो, वो भी महीना में 1 दिन आते हैं ड्यूटी देने। महीना में 1 दिन ड्यूटी देंगे और 70-80 हज़ार तनख्वाह है। बच्चा चाहे खिचड़ी खाए, चाहे जो घूमे, वहाँ से दूध जितने कम करते हैं सब 2-2 किलो लेकर के आएँगे घर, बेचेंगे। तो क्या चल रहा है? वो भी बेकार है सरकारी। सरकार तो नाजायज़ पैसा खर्च करे, जहाँ करना चाहिए वो नहीं करती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर युवाओं की शादी जब होती है, गाँव के रास्ते इतने खराब हैं, तो कैसे शादी विवाह होता है? कैसे होता है? कंधे उठा के लाते हैं बंदे पर से दूल्हे को। वो भी जी, कौन- जी, कौन- जी। होता है। 80% लोगों को शादियाँ नहीं हुआ है हमारे गाँव में। कोई बर्दुशुआ आता नहीं है। रास्ता में खराब कौन आएगा बताइए? 80% लड़के घूम रहे हैं ऐसे ही। जितने लड़के हैं सब घूम रहे हैं ऐसे ही हैं, बिना शादी वाले हैं। शादियाँ नहीं हो पा रहा है भैया। रास्ता नहीं सही, कौन आएगा यहाँ शादी करने के लिए बताइए? तो ये एक समस्या है कि यहाँ के युवाओं की शादियाँ नहीं हो रही हैं। कैसे बारात गाँव में आएगी जब रास्ता ही नहीं है? क्या कहेंगे भैया? देश का विकास कैसे होगा बताइए? अपना अनुभव बता रहे हैं भाई, तो सही कह रहे हैं, रास्ता आपके वगैरह बेटे तो की शादी हो गई है? अभी न हमारे बच्चे छोटे हैं, लेकिन रास्ता वगैरह ये सब तो बढ़िया होना ही चाहिए। देखने में जब अच्छा लगेगा तभी तो लोग आएँगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विकास तो हुआ है, लेकिन विकास जो है एक पैमाना होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि कागज़ों में विकास हो जाए। विकास की ज़मीनी हकीकत भी मालूम होनी चाहिए, और ज़मीनी हकीकत आप लोग देख रहे हैं क्या है। तो ये एक जटिल समस्या है कि युवाओं का इस गाँव में शादियाँ नहीं हो रही हैं, गाँव में शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो इसको लेकर के युवा क्या कहेंगे? ये नागेंद्र, इनका शादी रास्ते के चक्कर में इनकी 4 बियाह कट गया। कोई आता ही नहीं है रास्ते के चक्कर में। हमारे चाचा हमसे बड़े हैं, कम से कम 3-4 साल बड़े हैं। 35 साल से वो। आपकी शादी हुई है? हाँ, हमारी तो शादी हो गई है इसी तरीके से। हाँ, तो कैसे इनकी शादी, आपकी बारात कैसे आई? बारात तो ये हमारे कंधे पे हम गए थे उठा के वहाँ बंदे पे। हाँ, रास्ते की वजह से अब कोई जूता कोई तीसरा पकड़ा था, कोई कंधे पे बैठा के 2 लोग के हम उठा के लेकर गए थे। अब ये परसों की बात है, इनके वो घूम गए रास्ते के चक्कर में। उनकी शादी कैसे घर से बहन बेटी अब जाती है? किसी तरीके वो तो मैरिज हॉल पे कहीं किसी तरीके से करते हैं, स्कूल पे भी रखते हैं बारात। क्या करें, मुसीबत में कुछ करना पड़ता है। पंचायत भवन का हालत आप देख ही रहे हैं।
इसमें हमारा पशु आके हिरते हैं। तो अगर बात करें तो वास्तविक रूप से गांव में शिकायतें जो हैं वो धरातल पे उस तरीके की समस्याएं दिखाई दे रही हैं। रास्ते ना होने की वजह से युवाओं की शादियां नहीं हो रही हैं। तो अगर बात करें तो डायल 108 के जो एम्बुलेंस हैं, 112 की जो पुलिस की सुविधाएं हैं, वो सही समय पे नहीं पहुंच पाती है। लोग जो है काफ़ी त्रस्त हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से बदलाव है, लेकिन यह गांव अछूता क्यों रह गया? इस विकास के पीछे क्या जो है अधिकारी ऐसे गांव को क्यों नहीं देख रहे हैं? ये एक सवाल उठ रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। अब देखने वाली बात होगी ऐसे मामलों पे इन गांवों पे किस तरीके से आला अधिकारी विकास के लिए कार्रवाई करते हैं कि विकास जो समुचित जगह तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। अनूप कुमार सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर।